बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शख्स था जिसका नाम मुराद था। वो कोयला बेचता था और इसके पास एक खूबसूरत गधी थी जिसे वो बैकनाज कहता था। वो इस पर अपना सारा कोयला लाद कर गांव-गांव फिरता। जब भी वो रास्ते में औरतों का हुजूम देखता, अपनी गधी से हंसते हुए कहता, ए बैकनाज, मर्दों की अक्ल औरतों की तदबीरों से भारी है। ये बात वो हमेशा औरतों के सामने दोहराता। इस वजह से गांव वालों ने इसका नाम रख दिया औरतों का मुखालिफ। एक दिन मुराद अपनी रोजी कमाने निकला तो एक जगह औरतों का मजमा देखा और अपनी आदत के मुताबिक बैकनाज से वही बात कही। औरतों में से शगुफ्ता बोली, देखो तो इस कोयला फरोश को, जरा शर्म नहीं, हर बार वही बातें। लगता है समझता है कि हम इसकी चालाकी नहीं पकड़त। किनारा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहती हो। आज इसे समझाना पड़ेगा कि मर्दों की चालाकी बड़ी है औरतों की। बुशर ने आगे बढ़कर कहा, पहला हमला मैं करूंगी, बाकी तुम दोनों बाद में संभाल लेना। बुशर ने मुराद का पीछा किया और जब वो बाजार में कोयला उतार रहा था, इसके करीब जाकर बोली, अस्सलाम अलैकुम भाई, ये कोयला कितने का है? मुराद ने मुस्कुराते हुए कहा, 50 रुपए मन। बीबी, बुशर ने कहा, अच्छा सुनो, सारा कोयला मेरे घर पहुंचा दो, नकद पैसे मिल जाएंगे और ऊपर से घी की पराठे भी खिलाओगी, लातिफ आ जाएगा। मुराद खुशी से फूला ना समाया। वाह बीबी, ये तो बहुत अच्छा सौदा है। वो बुशर के पीछे चल पड़ा। एक तंग सी गिल्ली के पास बुशर रुकी और बोली, यही रुको, मैं कोयला अंदर रखवा कर पैसे और पराठे लाती हूँ। बुशर बैकनाज समेत अंदर गई और बस गायब हो गई। मुराद बाहर खड़ा इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद एक छोटी लड़की बाहर आई। मुराद ने कहा, बेटी जरा अपनी माँ को बुला दो, बहुत वक्त हो गया। लड़की हैरत से बोली, माँ, तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो? बदतमीज, और अंदर भाग गई। थोड़ी देर बाद एक मर्द बाहर निकला। मुराद ने कहा, भाई जरा अपनी बीवी को बुला दो, सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। मर्द गुस्से से बोला, बीवी तो मेरी बीवी को कैसे जानता है? बदमाश। दोनों में जोर जोर से झगड़ा शुरू हो गया। शोर सुनकर लोग जमा हो गए। एक ने पूछा, क्या माजरा है? मर्द बोला, मैं जा रहा था, ये कहता है मेरी बीवी को बुला दो। मुराद चीख कर बोला, अरे भाई मेरी बात सुनो, मैं कोयला बीच रहा था, एक औरत आई, सारा कोयला खरीदा, कहा घर पहुंचा दो, घी के पराठे भी देगी। अंदर गई, मेरी बैकनाज भी ले गई, ना पैसे दिए ना गधी वापस की। लोगों ने हंसते हुए कहा, ये घर का दरवाजा नहीं, गिल्ली का रास्ता है। जो भी अंदर से निकल रहा है वो अपने घर से आ रहा है। मुराद ने सर पकड़ लिया, ओहो, मेरा तो दिवालिया निकल गया। मुराद का हाल खराब हो गया। वो गिल्ली में अंदर गया तो देखा कि ये लंबी तंग गिल्ली है, दोनों तरफ मकानात ही मकानात हैं। वो कभी उधर गया कभी इधर, लेकिन बैकनाज और कोयले का कोई सुराग ना मिला। आखिर थक कर गिल्ली के मोड़ पर बैठ गया और अफसोस से रोने लगा। उधर बुशर खुशी से अपनी सहेलियों के पास पहुंची और हंसते हुए बोली, मैंने इसकी बैकनाज और कोयला दोनों छीन लिए और वो बेचारा गिल्ली के मोड़ पर इस तरह इंतजार कर रहा है जैसे ये मेरा घर हो। शगुफ्ता ने कहकहा लगाया, वाह बुशर, आज तो साबित कर दिया कि औरतों की तदबीरों का कोई ठिकाना नहीं। किनारा बोली, अब मेरी बारी है, इसका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। बुशर ने कहा, जा बहन, इसे औरतों की ताकत का एहसास दिला। किनारा गई तो देखा मुराद गिल्ली के मोड़ पर उदास बैठा है। इसके पास जाकर बोली, अस्सलाम अलैकुम भाई। मुराद ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। बीबी। किनारा बोली, एक बात पूछनी थी, क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो कम पैसों में छोटा काम कर दे? मुराद के कान खड़े हो गए। दिल में सोचा, कुछ तो कमा लूं, शायद नुकसान पूरा हो जाए। वो बोला, बीबी मैं ही कर दूंगा। बोझ उठाना हो, जमीन खोदनी हो, दरख्त लगाना हो, सब कर लूंगा। किनारा हंस कर बोली, नहीं भाई, इतना बड़ा काम नहीं, बस मेरे घर के कुनवे में एक डोल गिर गया है, वो निकाल दो। मुराद फौरन तैयार हो गया। किनारा इसे एक पुराने सुनसान मकान दिखाकर बोली, ये कुनवा है, इसमें उतर कर डोल निकाल लाओ। मुराद बोला, ठीक है बीबी, जरा दीवार की तरफ मुंह कर लो ताकि मैं कपड़े उतार कर सिर्फ लुंगी में उतर जाऊं। किनारा ने मुंह फेर लिया।
मुराद ने कपड़े उतारे, रस्सी के सहारे कुनवे में उतर गया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, किनारा ने रस्सी खींच ली, इसके कपड़े और जेब से बटुआ उठाया और तेज कदमों से सहेलियों के पास जा पहुंची। सब हंसने लगे। बुशर बोली, मैंने इसकी बैकनाज और कोयला लिया, किनारा ने कहा, और मैंने इसके कपड़े और बटुआ दोनों ले लिए। सब ने कहे लगाए। किनारा बोली, और वो बेचारा कुनवे में सिर्फ लुंगी में बैठा है। अब शगुफ्ता बोली, अब मेरी बारी है, देखती हूँ इसे कैसे सबक सिखाती हूँ। शगुफ्ता इस सुनसान मकान के कुनवे के पास पहुंची तो मुराद चीख रहा था, बीबी, ओ बीबी। शगुफ्ता बोली, हाँ भाई, क्या हुआ? मुराद बोला, मैं काफी देर से पुकार रहा हूँ, डोल तो ना मिला और रस्सी भी कोई ले गया, मुझे यहाँ से निकालो। शगुफ्ता ने कहा, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही हूँ, ये मकान बरसों से खाली है, इसका मालिक कब का मर गया, कोई वारिस भी नहीं। मुराद का सर घूम गया। ओहो, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। शगुफ्ता बोली, ठीक है, निकाल दूंगी, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ओ मुराद घबरा कर बोला, बीबी, मैं तो शादीशुदा हूँ, बच्चों वाला हूँ, शहर से आया हूँ रोजी कमाने। शगुफ्ता बोली, तो क्या हुआ? शहर में एक बीवी, गांव में एक बीवी, हर जगह घर और बच्चे। और सुनो, मैं कोई गरीब नहीं, मेरे मरहूम शौहर ने दुकानें, बड़ा मकान, 2 गायें और बकरियों का रेवड़ छोड़ा है। मुराद ने मजबूर न कहा, ठीक है, मुझे यहाँ से निकालो। शगुफ्ता बोली, पहले किस्म खाओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके तुम मुझसे शादी करोगे। ओ मुराद ने कहा, किस्म अल्लाह की, मैं तुमसे शादी करूंगा। शगुफ्ता ने फौरन रस्सी कुनवे में फेंकी और इसे बाहर खींच लिया। साथ कुछ कपड़े भी लाई थी जो इसने मुराद को दिए। फिर इसे अपने घर ले गई। घर जाकर शगुफ्ता ने गर्म पानी दिया ताकि वो नहा ले और नए कपड़े पहनाए। मुराद साफ सुथरा और खुशहाल नजर आने लगा। शगुफ्ता ने देसी सालन, घी के पराठे और शरबत पेश किया। मुराद ने पेट भर कर खाया। खाने के बाद शगुफ्ता बोली, अब हमें शादी की तैयारी करनी होगी। ओ मुराद बोला, बीबी, मेरी कहानी तो सुन चुकी हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, कैसे तैयारी करूं? शगुफ्ता मुस्कुरा कर बोली, हक, सब पता है, बस एक शर्त है, जो भी मैं कहूंगी तुम सिर्फ हाँ बीबी कहोगे और कुछ नहीं। ओ मुराद ने लाचारी से कहा, हाँ बीबी। शगुफ्ता इसे लेकर बाजार गई और सीधा सोने चांदी के जेवरात की दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने कहा, अस्सलाम अलैकुम बीबी, खुश आमदीद। शगुफ्ता बोली, ये मेरे शौहर हैं और मेरी 2 बेटियां हैं जिनकी जल्द शादी होने वाली है, उनके लिए जेवरात पसंद करने आई हूँ। फिर वो एक एक जेवर दिखाकर मुराद से पूछती, ये हार कैसा है? शौहर जी। मुराद बोलता, हाँ बीबी। ये अंगूठी कैसी है? मुराद, हाँ बीबी। ये चूड़ियाँ कैसी हैं? मुराद, हाँ बीबी। यूं करते करते शगुफ्ता ने ढेर सारे जेवरात पसंद किए और दुकानदार से कहा, मैं ये जेवरात बेटियों को दिखा कर आती हूँ, जो पसंद ना आए वापस कर दूंगी। मेरा शौहर यहाँ बैठा है, वो पसंदीदा जेवरात का पैसा दे देगा। दुकानदार बोला, कोई बात नहीं, आप आराम से जाए। शगुफ्ता जेवरात लेकर चली गई और वापस न आई। दुकानदार और मुराद शाम तक इंतजार करते रहे। आखिरकार दुकानदार गुस्से में बोला, तुम दोनों ने मिलकर मेरे जेवरात चोरी किए हैं। मुराद ने घबराहट में सिर्फ यही कहा, हाँ बीबी। दुकानदार का शक यकीन में बदल गया और वो मुराद को काजी के पास ले गया। काजी ने पूछा, क्या तुम दोनों ने ये जेवरात चोरी किए? मुराद बोला, ला इल्ला अल्लाह। काजी बोला, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ और तुम ये कलिमात दोहरा रहे हो, ले जाओ इसे जेल में। यूं बेचारा मुराद, जो कुनवे से निकला था, सीधा जेल जा पहुंचा। उधर शगुफ्ता अपनी सहेलियों के पास पहुंची। बुशर हंसते हुए बोली, मैंने इसकी बैकनाज और कोयला लिया। किनारा बोली, मैंने इसके कपड़े और बटुआ ले लिए। शगुफ्ता हंसते हुए बोली, और मैंने इसे जेवरात और जेल दोनों दे दिए। शगुफ्ता ने कहा, अब ये सबक याद रखेगा कि औरतों से टुकर लेने का क्या नतीजा होता है। फिर तीनों ने सोचा कि अब मुराद को जेल से कैसे निकाला जाए। इतने में उनकी एक पड़ोसन के रोने की आवाज आई, इसका बच्चा मर गया था। उन औरतों ने इसे पैसों का लालच देकर बहलाया और मुर्दा बच्चा ले लिया। शगुफ्ता मुर्दा बच्चे को कपड़े में लपेटकर जेवरात वाले दुकानदार के पास गई। दुकानदार ने इसे देखा तो गुस्से में हाथ पकड़ा
झटका दिया और बच्चा जमीन पर गिर गया। कपड़ा हटा तो दुकानदार के होश उड़ गए। शगुफ्ता चीख कर बोली, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। दुकानदार डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा। बीबी, मुझ पर रहम करो, जो चाहो कर लूंगा, बस ये इल्जाम ना लगाओ। शगुफ्ता बोली, तो जा काजी के पास कह के मुराद बेकसूर है, इसे रहा करो। दुकानदार फौरन काजी के पास गया, मुआफी मांगी और मुराद को रहा कराया। बाहर निकला तो शगुफ्ता हाथ में बेकनाज, कपड़े और बटवा लेकर खड़ी थी। इसने सब वापस करते हुए कहा, हमने ये सब इसलिए किया कि तुम सीखो कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए। औरत माँ भी है, बहन भी, बेटी भी और बीवी भी। याद रखो, हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमें ललकारी तो जवाब जरूर देती है। मुराद ने जवाब दिया, मैंने सबक सीख लिया, इस गांव में अब कभी नहीं आऊंगा। औरतों पर वही काबू पा सकता है जिसने उन्हें पैदा किया। ओ यूं मुराद शहर वापस लूट गया और ये किस्सा लुत्फ और सबक दोनों छोड़ गया। अखलाकियात, ये कहानी हमें सिखाती है कि औरत कमज़ोर नहीं, काबिल एहतराम है। वो माँ भी है, बहन भी, बेटी भी और बीवी भी। वो कभी झगड़ा नहीं चाहती, लेकिन अगर कोई इसकी इज्जत को चैलेंज करे तो वो खामोश नहीं रहती। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे पसंद करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ आप सबसे पहले सुन सके।